सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखा कर जाएगा। आज हम बातें करने वाले हैं कंपटीशन के ऊपर। बात इसलिए होगी, मैंने 12th फेल देखी और 12th फेल से पहले मैंने एस्पिरेंट्स भी देखी है, मैंने कोटा फैक्ट्री भी देखी है और बहुत सारी जितनी भी सीरीज एजुकेशन की लाइन के लिए आई है, भले वो IITs के लिए हो, वो CA के लिए हो, भले वो UPSC के लिए हो, SSC के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो, भले वो क्रिकेट के लिए, इनफैक्ट क्रिकेट के लिए हो, क्रिकेट का जुनून हो। तो और आजकल तो जो ट्रेंड चला है वो कहीं ना कहीं जिम वाला भी ट्रेंड चला है, फिजिक का ट्रेंड चला है, तो उस पर भी लगभग देखना अभी कोई ना कोई मूवी जो है वो ज़रूर आने वाली है। बट हम एजुकेशन की बात करेंगे, हम फील्ड्स की बात करेंगे, तो आज से पहले जो इतनी तगड़ी मूवी मुझे लगी थी वो थी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स से लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, बट 3 इडियट्स में एक बात बड़ी क्लियर थी कि आपको सक्सेस के पीछे नहीं, आपको एक्सीलेंस के पीछे भागना। वट एवर वो एक्सीलेंस कहीं भी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, नॉट इवन इन कि आप इंजीनियर हो, वो कुछ भी हो सकती है। सवाल यहां ये है, नो डाउट 12th फेल इज बहुत ज़्यादा अच्छी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी। मनोज शर्मा जो कि वो IPS रैंकर बने, टॉप रैंकर, उस टाइम पे जो हालात उन्होंने देखे वो हालात हर कोई झेल नहीं सकता अनटिल और अनलेस एक जज्बा ना हो, एक डायरेक्शन ना हो और चीज़ें आपको क्लियर ना हो। किस तरह वो आटा चक्की पर सोए, आटा चक्की पर पढ़े, किस तरह उन्होंने चीज़ें मैनेज करी, लव लाइफ को मैनेज किया, फैमिली को मैनेज किया, और किस बैकग्राउंड से वो आते थे। उन बैकग्राउंड को जितनी भी उनके अंदर दिमाग के अंदर पुराने सिग्नल्स थे, पुरानी थॉट थी, सभी को ब्रेक करके उन्होंने एकदम से ब्रेक थ्रू लेकर सक्सेस पा ली, हम ना अपनी मंजिल पा ली। बहुत तगड़ी मोटिवेशन की ऐसी तगड़ी डोज कि मैं मूवी देखने के बाद 3-4 दिन मैंने लगातार काम किया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, हमें देखनी चाहिए ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़। लेकिन साइड बाय साइड मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम लोग इस सोशल मीडिया के अंदर फिर से उन्हीं चीज़ों के बारे में, देखो ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब से भी ज़माना आगे बढ़कर सब्सक्रिप्शन का ज़माना बन चुका है कि आपकी ज़िंदगी अब पहले क्रेडिट कार्ड की किस्तों पे आई थी, अब सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आएगी। हर महीना जो है थोड़ा थोड़ा आपको देना पड़ेगा अलग अलग जगह पर, और फिर वो मिलकर कितना होगा वो अपने को खैर नहीं पता, बट उसकी जो यूसेज है दिमाग के अंदर वो होती चली जाएगी। सब्सक्रिप्शन का ज़माना है, अलग अलग कोर्सेज, यूट्यूब से जो वेरीफाई हुए, यूट्यूब से जो बड़े बने, उन्होंने अपने कोर्सेज निकाले, कोर्सेज देने के बाद में फीसेस बहुत ही ज़्यादा सस्ती करी। वन ऑफ द ब्रिलियंट थिंग कि एजुकेशन की फीस सस्ती हो रही है, गरीब बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है, बहुत ज़बरदस्त बात है। बट इन सारी दौड़ के अंदर देखो, पहले UPSC का से अगर कोई कोर्स है वो 8 से 10 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो रहा था, आज वो 8-10 हज़ार रुपए में पूरा कोर्स हो रहा है ना। तो 1% सीधा 99%, 99% जो है उसकी फीसेस डिक्रीज हो रही है। कितनी अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। बट साइड बाय साइड मुझे ये लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल UPSC की ले रहा हूँ, बट ओवरऑल हर किसी फील्ड में हम ये चीज़ लगा सकते हैं कि अगर 10 लाख, 8 से 10 लाख अगर सीट है, उसमें से 10-15 लोग अगर बन रहे हैं, तो परसेंटेज, मैथमेटिकल परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। अगर हम नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो बहुत कम है, जीतने की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, जबकि काबिल लोगों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हम लोग इन मूवीज़ को देखकर अपने दिमाग के अंदर एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि ठीक है UPSC से ही हमें ऐसी जर्नी मिलने वाली है, ऐसी सक्सेस, ऐसी खुशी, ऐसी रिस्पेक्ट मिलने वाली है, या फिर SSC से मिलने वाली है, JEE नीट क्लियर करके IITs में एडमिशन के बाद मिलने वाली है, IIMs में मिलने वाली है। मिलती है अनडाउटेडली, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, और बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हम लोग नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल की भी खैर बाद में बात करेंगे। उन मूवीज़ को देखकर मुझे मेरे मन के अंदर सवाल आता है कि उनकी कहानी तो लिखी गई है जिनके लिए वो मूवी बनी है, बट उन मूवीज़ में उनके साथ उनके दोस्त भी होते हैं, उन मूवीज़ में उनके साथ उन दोस्तों की फैमिली भी होती है, उन मूवीज़ में उन लोगों के साथ वो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसी दौड़ में दौड़ रहे होते हैं जिस दौड़ में वो जीत चुके हैं। हमें अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए, ये हमने सुना था, और दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, दैट्स और भी अच्छा। लेकिन
ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क करता है, अगर आपका दोस्त सक्सेसफुल हो चुका है तो कहीं ना कहीं, भले आप कितना भी डिनाई कर लो, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर भी ये होगा कि मुझे इतना सक्सेसफुल होना है या इससे ज़्यादा होना है, वट एवर दैट डिपेंड्स। क्योंकि दौड़ इतनी छोटी नहीं है। दैट सक्सेस और पावर की दौड़ इज लाइक अ सर्कल, और ये एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर आप दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, आप घूम फिरा के है ना एक ही पॉइंट पे पहुंचने वाले हो, और वो पॉइंट भी आपको नहीं पता होगा। अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। से यू हैव स्विफ्ट कार, और जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहाँ पर सारी ऑल्टो ही खड़ी हैं, और मैं हमेशा बहुत बार एग्जांपल देता हूँ ये। तो आप मालिक हो वहाँ के, बट जब आप उस मोहल्ले से बाहर निकलते हो जहाँ पर स्विफ्ट से हटकर कोई क्रेटा कार आ जाती है या फिर कोई हाई राइडर आ जाती है, तो आपको लगता है आप गरीब हो गए। देन फिर वही लोग फिर फॉर्च्यूनर की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें और लगता है, फिर वो दोबारा पोर्शे की तरफ जाते हैं, उन्हें थोड़ा और लगता है। तो ये एक दौड़ है, बहुत बड़ी दौड़ है, जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। और एट दिस एज, एट दिस यंग जनरेशन, तो लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अनटिल और अनलेस आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट ना हो चीज़ों से। तो सवाल ये नहीं है कि हमें इन मूवीज़ को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, सवाल ये है कि हमें इन मूवीज़ से इतना भी सीखना चाहिए, इतना ही सीखना चाहिए कि हम सिर्फ मोटिवेशन ले और काम की तरफ बढ़े। बट ये जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं, सीरीज आ रही हैं, ये एक ही तरफ इशारा करिए, IIT, SSC, बैंकिंग, JEE, नीट, डॉक्टर, CA। क्या ये सही है? 150 करोड़, 150 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, और नंबर ऑफ करियर ऑप्शन किसने ले दे के वही 4 5 7। सवाल यहां खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है वो लोग कहां हैं जो लोग उन लोगों के साथ थे। सवाल खड़ा होता है कि एक या फिर 8-10 लोग तो 10 लाख में सक्सेसफुल हुए, बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल ज़िंदगी में? क्या वो उतना कमा पाए? क्या वो उतने सक्सेसफुल है? क्या वो उतने सक्सेसफुल नहीं है? फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, व्हाटएवर, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, किसी भी पैरामीटर को आप स्टडी कर सकते हो। उन लोगों की बात नहीं हो रही है। आपको दिया जाता है एक ऐसा मोटिवेशन का नशा जिससे आप काम कर सको, बट साइड बाय साइड हमें लगता है कि हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में काम करें तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं हो पाएंगे। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्रिकेट का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आज वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऊपर क्रिकेट का कंपटीशन है, हर किसी को क्रिकेटर बनना है। यूट्यूब का जमाना, हर किसी को यूट्यूबर बनना है। तो हम लोग उसी रैट रेस के अंदर चले जाते हैं जिस रेस के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, या फिर अगर जाए तभी जाएं जब हमारे अंदर कम से कम अंदर से इतनी गट फीलिंग आ रही हो कि हमें यही करना है, उसके अलावा हमें नहीं करना। हमें उस प्रोसेस से प्यार हो, हमें उस चीज़ से प्यार हो जो उसके बाद मिलने वाली है, या फिर उस दौरान मिलने वाली है, उस जर्नी से हमें मोहब्बत हो सकती है। बट अगेन 150 करोड़ लोग, और ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत से देश हैं जो कि हमारे जैसे हमारे भाई बहन हैं, हमारे जैसे लोग हैं। हमारी जनरेशन को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अपॉर्चुनिटीज़ या फिर रास्ते आर इन्फानाइट। बहुत ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं अपनी अपनी मंजिल को पाने के लिए, अलग अलग मंजिल बनाने के लिए। क्योंकि 10 बंदों की रेस में दौड़कर जीतना इस मुश्किल, बट 2 बंदों की रेस में दौड़ना और उसमें जीतना इस मैथमेटिकली बहुत आसान है। तो भले ही आपको किक मिले या ना मिले, जब आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर होते हो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे वो जो प्रोसेस होता है 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो बहुत लेंथी लगने लग जाता है, वो बहुत रिटार्डेड लगने लग जाता है। वो आपको मेंटली और फिजिकली तोड़ देता है। वो आपको बताता है कि रियलिटी क्या है। जब तक आपकी एज होती है उन बातों को समझने के लिए, तब तक इधर यू गॉट मैरिड, इधर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इधर कोई फैमिली वाइज प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर आप टूट जाते हो और उस रास्ते से भटक जाते हो। तो ये चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में कि हमें क्या करना है और किस टाइप का कंटेंट हमें देखना है, या फिर जिस कंटेंट को हम देख रहे हैं उस कंटेंट को किस डायरेक्शन में देखना है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमें आज वो चीज़ देखनी है, वो चीज़ समझनी है जो
हमारे लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हम किस एरिया में रहते हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग फिटेबल हो। ऐसा ना हो कि से कोई कोर्स है और वो उस कोर्स की फ़ीस 10 लाख रुपए हैं और मेरे घर वालों को ज़मीन बेचनी पड़ रही है या फिर पैसा लोन पे या फिर ब्याज पे लेना पड़ रहा है कहीं से ताकि वो मुझे ये कोर्स करा सके। आई डोंट थिंक वो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। वो मे भी आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आपकी स्टोरी पार्ट के लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा, बट एट द करेक्ट टाइम जब तक आपके पास वो मंजिल नहीं है तब तक वो डिसीजन आपके लिए सही नहीं है, मेरा ये मानना है। और क्योंकि जब आप उस प्रोसेस में होते हो आप बहुत सी चीज़ों से लड़ रहे होते हो, इतनी चीज़ों से लड़ रहे होते हो कि एक दो लड़ाई होती हैं, एक लड़ाई आपकी और दुनिया की और एक लड़ाई खुद आपके साथ हो रही होती है जो आप अपने अंदर लड़ रहे होते हो। जब आप देखते हो लोगों को सक्सेसफुल होते हुए, जब आप देखते हो लोगों को एग्जाम्स क्रैक करते हुए, जब आप लोगों को देखते हो आईआईटीज़ में, जब आप देखते हो लोगों को आईएएस आईपीएस एसएससी बैंकिंग करते हुए, उनके अंदर जॉब पाते हुए, और तब आप सोचते हो कि आपके ऊपर लोन है, तब आप सोचते हो आपने 4 साल बर्बाद कर दिए, आप सोचते हो कि आप इमोशनली वीक हो गए, आप सोचते हो आप फिजिकली वीक हो गए, आप सोचते हो आपके दोस्त पीछे छूट गए, आप सोचते हो आपकी फैमिली पीछे छूट गई, और ये करेक्ट डिसीजन नहीं है। इन द सेंस ये सचमुच करेक्ट डिसीजन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ये करेक्ट डिसीजन नहीं है। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। आज जिस स्टेज पर हम हैं, 10th के बच्चे, 9th 10th 11th 12th, उनको बाहर निकल कर देखना होगा कि ऑप्शंस कितने हैं। एक लिस्ट बनानी होगी कि ये ऑप्शंस है इस फील्ड के अंदर, इतने इतने नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, और आने वाले 5 से 10 साल बाद कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है। से इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, से इट इज़ रोबोटिक्स, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो सक्सेस के पीछे ना भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। दैट 3 इडियट लाइन बहुत कुछ सिखा जाती है आपको कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों से प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस रेस के अंदर दौड़ रहे हो जिस रेस में आपको दौड़ने में मज़ा ही ना आ रहा हो, बस आप भाग रहे हो क्योंकि सब भाग रहे हैं। क्योंकि जहां आप भाग रहे हो, जब आप फिनिश लाइन को क्रॉस करोगे तो सारी दुनिया आपके कदमों में होगी, और मे बी नॉट कोई भी दुनिया कदमों में ना हो। आईएएस आईपीएस हज़ारों बनते हैं, स्टोरी एक की बनती है, मूवी एक पे बनती है, यूट्यूबर हज़ारों हैं, सब कोई ऊपर नहीं बनता। तो सक्सेस की डेफिनेशन इज़ अगेन कि आपने ये रेस जीत ली। आप रेस में भागकर कितने खुश हुए, दैट इज़ सक्सेस आई थिंक। और रही बात पैसों की, फाइनेंस की बात रही, तो वो मिल जाएगा। आपको काबिल बनना पड़ेगा अपनी फील्ड का ऐसा काबिल खिलाड़ी जिसमें कोई दूसरा आपको हरा ना सके। ऐसा खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बट वो मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है, उन बातों को आपको डिटेलिंग में सोचना पड़ेगा। आपको अलग अलग काम करके देखने पड़ेंगे। वो हमेशा एक कंट्रोवर्सी में सुनता हूँ कि व्हाट इज़ प्लान बी, व्हाट इज़ ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी क्या है, क्या ऑप्शन बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है। मैं 2 बातें लूँगा, 2 बातें, और मुझे बेहद पसंद है उनमें से एक बात, बट मैं उसी बात को डिनाई भी कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर। कहानी मुझे पसंद क्या है, एक चूहा होता है और एक बिल्ली होती है, और चूहा दौड़ रहा होता है, बिल्ली दौड़ रही होती है, बिल्ली दौड़ रही होती है उस चूहे को खाने के लिए, दौड़ती है, और बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं वो पूरे दिन दौड़ती रहती है और उस चूहे को पकड़ पाती है, बट वो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर ऐसे चांसेस हैं। रियलिटी में भी जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि एक चूहे के मुंह के अंदर वही, एक बिल्ली के मुंह के अंदर वही चूहा होगा जो मर चुका होगा। जिंदा चूहा कभी बिल्ली नहीं पकड़ पाती, बहुत रेयर चांसेस ऐसा होता है। कारण इसके पीछे यही है कि जो हमारे पास बिल्ली होती है वो एक टाइम के खाने के लिए दौड़ रही होती है, और चूहा दौड़ रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। जो जान बचाने के लिए दौड़ता है वो जीत जाता है, जो एक समय के खाने के लिए दौड़ता है वो हार जाता है, या फिर वो जीत के भी हार जाता है। तो ये एक साइड की कहानी है जिसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक फील्ड, एक इंसान बस उसी में लगा रहे और उसको जीत जाएगा।
अब बात ये आती है कि ये चीज़ डिपेंड करती है फैक्टर्स पे, एज पे, आपके एनवायरनमेंट पे, आपके फैमिली बैकग्राउंड पे, आपके फैमिली मेंबर्स पे। बिकॉज आप अकेले नहीं हो, आप आए हो इस दुनिया के अंदर, आपके आसपास लोग हैं, आपको किसी ने जन्म दिया है और आप उन लोगों को चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ रहे हो देन यू आर नॉट अ गुड काइंड पर्सन, यू आर नॉट इधर अनटिल और अनलेस वो लोग उन लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग या फिर बहुत ज़्यादा इन बिटवीन फाइट्स हैं, जब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन लोगों को नहीं छोड़ देते। उससे पहले और बहुत कम ऐसे चांसेस है कि आप अपने घर वालों को किन्हीं घर वालों के अंदर इतने क्लैशेस होते हैं। देन बात आती है ऑप्शन बी की, कि जब तक आपकी ये छोटी है, से आप 15 से शुरू हो रहे हो, 14, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, यू हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड एनर्जी इन योर बॉडी। आपके दिमाग के अंदर बहुत बहुत कम चीज़ें उस एज तक गई हुई होती हैं। बहुत मेजर परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन की ऐसी है जो जिनके उस एज के अंदर बहुत कम चीज़ें दिमाग के अंदर गई हुई होती है, तो वो आसानी से बैठ के सोच सकते हैं, अलग अलग काम को एनर्जेटिकली कर सकते हैं, मल्टीपल काम, नॉट वन ऑप्शन ए एंड बी। मैं कह रहा हूँ जेड तक पहुंचो, जेड तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चलेगा कि आपके लिए ये काम सही है या फिर ये काम सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे हटाते जाओ, जो सही है वो अपने आप मिल जाएगा। एक ही तरीका है इस रैट रेट से अलग होने का कि अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करो, बट इफ फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है देन उसको एज ए ऑप्शन ए ट्रीट करो। जब आप उस ए ऑप्शन में दौड़ोगे तब सोच लेना कि भैया अब सिर्फ यही रास्ता है, अब यहां से करो या मरो की स्थिति शुरू होगी। इधर यू विल डाई और इधर यू विल विन, दो ही पॉसिबिलिटी वहां से होनी चाहिए। बट उससे पहले जिस स्टेज पे आज हम हैं उस स्टेज पे बेटा इतना एफर्ट लगाना है कि कोई माई का लाल आपसे किसी भी फील्ड के बारे में पूछ ले, उस फील्ड के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपके लिए ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आप कर सकते हो। देन ओनली यू विल गेट अ सिंगल डेफिनेट पाथ जिसके अंदर आप ज़बरदस्त जी तोड़ मेहनत करके अपने आप को आगे पहुंचा सकते हो। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस सीरीज, बट आई एम अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंडिंग सम बेसिक कैरियर ऑप्शंस जिनसे खुशी मिल सकती है, जिनसे सक्सेस मिल सकती है, जिनसे रिस्पेक्ट मिल सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।